शांति। आज की तारीख है 24/7/22। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है और उस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है हर कर्म में ऑनेस्टी, माना ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। हर कर्म में ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई हैं, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा, सदा ईमानदार आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ईमानदार होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलने के वफादार। ऑनेस्ट आत्मा जो ईमानदार वफादार आत्मा होगी, स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। साइंस की शक्ति विनाशी होती है तो वो थोड़े समय के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी कौन सी है? हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। कोई सहज और कोई तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। ये है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता है। नंबर 1 जो आत्मा होती है उसको ये नहीं सोचना पड़ता है, ध्यान नहीं रखना पड़ता हर बार कि श्रीमत है या नहीं, क्योंकि उसको तो पता है ये श्रीमत के अनुसार है, ये रॉन्ग है ये राइट है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसीलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है कोई थकता है, चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। अब बाबा कहते हैं थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत और परमत मिक्स कर देते हैं, इसीलिए थक जाते हैं। चलते चलते जब अपनी मन की मत करने लगते हैं और दूसरों की मत मानने लगते हैं, जब मिक्स करने लगते हैं, श्रीमत को भूल जाते हैं, तब थक जाते हैं। इसीलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बाके रास्ते में चले जाते हैं। रिज़ल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा? बाबा कहते हैं सोचो, जो टेढ़ा चलता है वो कहाँ तक चलेगा और उसकी स्पीड क्या होगी और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना, इसीलिए सेकंड नंबर हो जाता है। थकना और निराश होकर लौटना इसीलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्वशक्तियाँ गवाया, इसीलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो तो समझा
ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, बाबा कहते हैं और निशानी है, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का 1 सेकंड वर्ष से भी ज़्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से भी ज़्यादा है। बाबा कहते हैं जो गरीब व्यक्ति होता है ना, उसका 8 आना 800 से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सच्चे दिल की भावना जुड़ी होती है। ऐसे ही संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जमा होते हैं। 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे, माना गवाएंगे नहीं। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों व ज्ञान को 100% व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। बाबा ने कहा दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो क्या हुआ? वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है, ईमानदार या वफादार की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन क्या है? कार्य में लगाना। अगर कोई चीज़ को बढ़ाना है तो उसको कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्वात्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज़ नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए। कोई ऑनेस्ट मैनेजर होता है ना, बहुत ईमानदार वफादार मैनेजर डायरेक्टर, किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है जो प्रॉफिट करके दिखाए, जो लाभ करके दिखाए। किसी कंपनी में होता है ना कोई मैनेजर, तो वो अगर कंपनी में लाभ करके दिखाए, प्रॉफिट करके दिखाए तो उसको कहा जाता है प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। बाबा कहते हैं प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं, पूछते हैं बाबा। तो वफादार की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, ये तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। तन, मन और स्थूल धन, ये तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखें, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आई वेल के लिए किनारे करके रखा है। आई वेल के लिए किनारे का रखना ये समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहाँ मेरा मेरा होता है वहाँ बहुत हेरा फेरी होती है। तो क्या करना है? क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है। तो क्या करना है? मेरा नहीं, जो भी किसका है, जो मेरा है वो बाबा का है। मेरा तो सिर्फ बाबा है, बाकी मेरा तन मन धन सब किसका है? बाबा का है। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है, इसीलिए कह देते हैं जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन मन या धन वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, ये भी वेस्ट गिना जाएगा। तो वफादार तन को भी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते। जो वफादार होते हैं ना बाबा के बच्चे, वो अपने तन को भी कहाँ व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते हैं। संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते हैं। जहाँ भी रहते हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे सेंटर वाले हो, चाहे ग्रस्त में रहते हो, चाहे सेंटर पे रहते हो, चाहे मधुवन वाले हो,
सबका तन मन धन बाप का है। बाप प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। जो गृहस्थ में रहते हैं वो क्या समझते हैं, बाबा हम तो सेंटर पे समर्पण है नहीं, जो भी है किसका है, वो हमारा ही है। नहीं, बाबा ने कहा अगर आप बाबा के बच्चे हैं, गृहस्थ में भी रहते हैं, तो ये तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करें। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी, वह अमानत में कभी भी खयानत कर नहीं सकता। ऑनेस्ट की निशानी क्या है, वफादार बच्चे की, वह जो अमानत है बाबा की, उसमें कभी भी खयानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर ये सोचते हैं मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तो हो गया अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। चाहे बुद्धि का अलबेलापन हो चाहे शरीर का अलबेलापन हो, तो बाबा कहते हैं दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक ही स्लोगन कहते हैं, कम खर्च वाला नशीन। बाबा क्या स्लोगन देते हैं, कम खर्च वाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गवाना। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार आत्मा अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, ये है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात ये सब ईमानदारी की वफादारी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आएं। ऐसा नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। योग का अर्थ क्या होता है, प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, योगी भी नहीं। अगर आपके पास कुछ विशेषताएं हैं, उसको अगर आप प्रयोग में नहीं लाते, तो बाबा कहते हैं अगर प्रयोगी नहीं तो योगी नहीं। उन विशेषताओं को क्या करना है जब आप अपने यूज़ में नहीं लाते, प्रयोग नहीं करते। ये सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी क्या है, प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं शुरू में तो बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अब कम हो गया है। शुरू में तो बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, बाबा से मिलने का बहुत नशा था, अब कम हो गया है। तो बाबा ने कहा तो प्रगति हुई या क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, प्रगति हुई क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं उड़ती कला हुई या ठहरती कला, तो उसके लिए क्या करना है, प्रयोगी बनो। वफादार का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। वफादार का अर्थ क्या है, प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो। बाबा कहते हैं ऐसे प्रयोगी बने हो जो बाबा से खजाने मिले हैं उसको प्रयोग में लाते हो, या अपने अंदर समा के रखे हुए हैं। बाबा पूछते हैं या समा कर रखे हो, खजाना अंदर ही रहे ऐसे ऑनेस्ट हो। बाबा पूछते हैं अंदर ही रहे खजाना ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है, जो वफादार होता है, उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। जो ईमानदार होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा, बड़ों का चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास पात्र कहाँ तक बने हैं,
बाबा ने कहा उनको बड़ों का मिले चाहे छोटों का प्यार मिले, सबका प्यार मिलेगा। वो बंदा, वो व्यक्ति सबका विश्वास पात्र होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हो, चेक करो, ये भी चेक करना है। ऐसे चलाओ नहीं, इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है। बाबा कहते कई बार ऐसे कहते हैं मैं तो अच्छा हूँ लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है। फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं। वह अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी, वफादारी, दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। ऑनेस्टी किस किस की चाहिए? बाबा कहते हैं दिल की भी चाहिए और दिमाग भी आपका वफादार रहना चाहिए, दिमाग में भी ईमानदारी होना चाहिए। नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। क्या करते हैं? बाबा कहते हैं दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। कहते हैं ना बहुत दिमाग चलाते हैं, तो बाबा कहते हैं दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। बाबा अपने बच्चे की एक एक बात को बहुत बारीकी से जानते हैं, हर एक बच्चे को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं? दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। अगर सब प्रकार की ईमानदारी है तो ऑनेस्टी अब विश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, डगमग होगी लेकिन अब विश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसीलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। इसीलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? बाबा ने कहा अभी समय की गति, जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे समय की गति बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से क्या करना है? तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से, यथार्थ माना सही विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को सदा बेस्ट को वेस्ट में, बेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कितना वरदान दिया है। बाबा दादी जी से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखें, अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से वरदान है, मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव।
लोग मरने से डरते हैं, आप तो मरे ही हुए हो। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो। तो मरे हुए को मरने से क्या डर, वे तो स्वतः निर्भय होंगे। बाबा ने कहा नई दुनिया में, नई दुनिया के लिए आप जीते हो। नई दुनिया आने वाली है हमारी सदियों की, पुरानी दुनिया जाने वाली है। तो पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, यहाँ रहते हुए भी नहीं रहते हो। ध्यान कहाँ रहता है, सतयुग में रहता है कि हमारा सतयुग आने वाला है। तो बाबा कहते हैं मरे हुए को मरने से क्या डर, वे तो स्वतः निर्भय होंगे। लेकिन यदि कोई मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, ये शरीर भी मेरा नहीं, इसीलिए न्यारे हो। जरा भी किसी में लगाव नहीं, जरा भी किसी में लगाव नहीं है। आज की मुरली से स्लोगन है, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। ओम शांति।